पहुंच जाएं परम धाम में। चारों ओर लाल प्रकाश अनुभव करेंगे। शिव बाबा ज्योति स्वरूप परम धाम में उनके समीप मैं आ पहुंचा हूं, एकदम पास। परमपिता शिव परमात्मा से दिव्य शक्तियों की किरणें निकल मुझ में समा रही है। बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, उनसे दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ में समाते जा रहा है। मैं संपूर्ण बाप से कंबाइंड हूं। इस कंबाइंड स्वरूप में मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म पाप सर्व नष्ट हो रहे हैं। मैं संपूर्ण एकाग्र हूं इस स्थिति में। एक पाप दूसरा न कोई। संपूर्ण परमानंद की स्थिति है ये। मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूं। उनसे शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ में समाते जा रहा है और इन किरणों से मैं संपूर्ण शक्तिशाली पावन बन चुका हूं। बेदाग हीरा, चमकता सितारा। यही कंबाइंड स्वरूप
सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। अभी अनुभव करेंगे बाबा और मैं इसी कंबाइंड स्थिति में धीरे धीरे नीचे सृष्टि की ओर आ रहे हैं। और मैं आत्मा आ चुकी हूं अपने देह में, अपने सिंहासन में, और शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर मेरी छत्र छाया बन गए हैं, मुझसे निरंतर कंबाइंड हैं। ओम शांति। संपन्न सिस्टर, आप स्क्रीन शेयर करेंगी मुरली की? कौन सी मुरली है सिस्टर, मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ। ओम शांति। तो आज की डेट है 16 मई 2024 और आज की बाबा की वाणी जो हम सुनेंगे उसकी डेट है 28 दिसंबर 1979 और मुरली का टाइटल है सिद्धि स्वरूप होने की विधि, एकाग्रता। तो इसमें बाबा ने एकाग्रता के बारे में बताया है, उसके फायदे क्या हैं। तो एकाग्रता यानी कि आप चले कंसंट्रेशन, फोकस, एम। बाबा ने कहा कि किसी भी आम है। चीज में अगर सफलता चाहिए तो उसका आधार है एकाग्रता। पर हमारा मन भटकता है और एकाग्र नहीं रहता, तो फिर सिद्धि या सफलता भी हमें नहीं मिलती। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल था कि अर्जुन को बोला गया था कि वो चिड़िया की आंख में तीर डाले, तो अर्जुन ने सिर्फ अर्जुन को उसकी आंख ही दिखी चिड़िया की, उसका फेस कुछ और नहीं दिखा। टोटल कंसंट्रेशन, टोटल फोकस, टोटल एकाग्रता, तो इसलिए अर्जुन सफल हो गया। तो एकाग्रता के लिए हमें क्या करना है? स्वस्वरूप, दैट इज आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। ये विधि है एकाग्रता के लिए। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तब देह भान खत्म हो जाता है और फिर मन भटकना बंद होता है। मन हमारा भटकता ही है क्योंकि देह भान है, इसी से फिर हमारा व्यर्थ चलता है, फिर एकाग्रता नहीं मिलती और फिर इसीलिए सिद्धि भी नहीं मिलती। तो अब हम सब भी एकाग्र हो जाएं, मन और बुद्धि को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा के ये महावाक्य सुने। ओम शांति। 28/12/1979 सिद्धि स्वरूप होने की विधि, एकाग्रता। बाप दादा सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा देखें हमें कैसे देखते हैं, हमें सबको तीव्र पुरुषार्थी देखते हैं। तीव्र पुरुषार्थ की विधि की सहज विधि जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए। संकल्प, बोल व कर्म
सिद्ध हो जाएं, जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। वह सिद्ध सहज विधि कौन सी है? एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जावेंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है। वो एक शब्द है एकाग्रता। तो एकाग्रता होगी तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। संकल्प में सिद्धि ना होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। तो अगर सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है तो ये चेकिंग पॉइंट है कि इसका मतलब हमारी एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता कर्म होने के कारण हलचल होती है। तो एकाग्रता है जब मन और बुद्धि एक संकल्प में टिक जाए, तो फिर मन हिलता नहीं है, हलचल नहीं होती है। जहां एकाग्रता होगी वहां स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। तो एकाग्रता होगी, मन में हलचल नहीं होगी, तो अपने आप ही एक रस स्थिति होगी। जहां एकाग्रता होगी वहां संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। तो जितनी एकाग्रता होगी उतनी हम सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे, उतना हमारा संकल्प और बोल उसमें और कर्म तीनों में हमें सिद्धि प्राप्त होगी। समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। एकाग्रता अर्थात, बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। तो एक ही श्रेष्ठ संकल्प, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। जो संकल्प हमारा बीज है, उस बीज से ही वो हम संकल्प से ही फिर बोल में आते हैं, बोल से फिर एक्शन में आते हैं। तो वो अगर हमारा संकल्प बीज जैसा बीज है, फिर वैसे ही उसका विस्तार होगा, वैसे ही वृक्ष निकलेगा। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। ये अंडरलाइन करो, जितनी एकाग्रता होगी उतना व्यर्थ नहीं होगा, उतना मन बुद्धि भटकेगी नहीं, उतना ही हमारी हलचल समाप्त हो जाएगी, हिलेंगे नहीं हम। तो एक ही संकल्प, जैसे हमने संकल्प लिया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर आत्मिक स्थिति में एकाग्र होके फिर हम आत्मा के सारे गुणों का अनुभव करते हैं। मैं क्या हूं उसको अनुभव करते हैं, उसको फील करते हैं। मैं कहाँ से आई हूं, मैंने कहाँ जाना है। तो वो एक संकल्प हम लेते हैं और उस एक संकल्प से आगे का जो वृक्ष, जो संकल्प बनते हैं, वो भी कितने श्रेष्ठ बनते हैं। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लावेगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आ जाती है, बीच बीच में बिजली बंद हो जाती थी, तो जब ये मुरली चल रही होगी तो उस समय उस जगह में शायद कुछ बत्ती की प्रॉब्लम होगी, जो लाइट आ जा रही थी, कभी बुझती कभी जलती है। तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है। ये क्या हुआ? एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। तो जब हम स्थिर होते हैं, हम एकाग्र होते हैं, हम अपने आत्मिक स्थिति में होते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण भी वैसे बनता है और फिर औरों को भी एकाग्रता की अनुभूति मिलती है। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। तो जब हम फोकस करके, कंसंट्रेट करके किसी चीज को देखते हैं तो फिर हमें साफ वो चीज नजर आती है, जैसी वो चीज है वैसी नजर आती है। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाले स्वयं को भी सदा जो है, जैसा है, वह स्पष्ट अनुभव करते हैं। तो जब हम भी अपनी आत्मिक स्थिति में एकाग्र होते हैं तो हम उस आत्मिक स्मृति में फिर हमें अनुभव होता है कि हम आत्मा हैं,
फिर आत्मा के गुण, शांत, शक्ति, पीस, वो हमें सब अनुभव होते हैं। और इस कारण कैसे हो, क्या हो, ये हलचल समाप्त हो जाती है। तो ये हलचल तभी आती है जब हम देह भान में आते हैं। जब हम देह भान से निकल के आत्मिक स्वरूप में आते हैं तो सब हलचल समाप्त हो जाती है। हम क्या हैं? हम आत्मा है, हमारे आत्मा के गुण हैं, हम उसमें स्थित हो जाते हैं। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ये क्या है। क्वेश्चन समाप्त हो, स्पष्ट अनुभव होगा कि ये है। ऐसे स्वस्वरूप का बाप व बाप का स्वरूप एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। तो एकाग्रता होगी, हम अपने स्वस्वरूप में टिकेंगे तो हम क्या हैं और बाबा क्या हैं वो हमें अनुभव होगा, वो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। कैसे आत्मिक रूप में टिकूं? आत्मा का स्वरूप ऐसा है या वैसा है, ये हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आते ही देहबान से हैं। तो देहबान आता है तो फिर सारा विस्तार आता है, फिर सारी हलचल आती है, फिर एकाग्रता खत्म हो जाती है, एक रस स्थिति खत्म हो जाती है। तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो सब क्वेश्चन समाप्त, सब हलचल समाप्त। हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि, मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है। फिर हमें तीनों ही चीजें, हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्लियरली दिखाई देता है। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि हमारा अगर बीज शक्तिशाली है, अगर बीज में बहुत ताकत है, बीज में पॉजिटिविटी है तो फलदायक होगा। एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियां भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती हैं। समझा एकाग्रता की महिमा? वैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं। चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल। तो आज की स्थिति तो है ही, ये स्पष्ट आज दिख रहा है, सब तरफ हलचल हुई हुई है। हम जहाँ रह रहे हैं वहां करेंसी की भी बहुत हलचल हो रही है। ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ गए हैं। जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वो साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। तो जैसे साइंस के साधन है, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल जब शुरू हुआ था तो वो हमें सुख के लिए था कि हम जहां चाहें हम टच में रह सकते हैं। हम उस पे किसी को भी हम बता सकते हैं हम कहाँ हैं, या किसी से भी हम पूछ सकते हैं हम। पर वो ही आज हमारे लिए एक दुख का कारण बन गया, उसमें बहुत विस्तार हो गया है और उस विस्तार से हम उसमें अब हलचल अनुभव करते हैं। आज वो साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए हैं। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती हैं। तो मन बुद्धि जब भटकती है, उस भटकने से ही हमें थकावट महसूस होती है। हम आत्मिक स्वरूप में जितना रहते हैं उतना हमारी मन बुद्धि कम थकती है। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। तो आज बाबा ने सहज विधि बताई है कि मन भी ना भटके, एक रस स्थिति भी रहे, हिले भी ना और सिद्धि स्वरूप भी बने। तो उसके लिए बाबा ने कहा एकाग्रता। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएगी। सो एक के अंत में
एक के अंत में खो जाओ। एकांतवासी का मतलब एक का अंत, बाबा की याद में इतने खो जाओ। एकांतवासी बाबा की याद में जितना रहेंगे, जितना उसमें खोए हुए रहेंगे, उतनी हमारी एकाग्रता हमें सहज प्राप्त होगी। दिल्ली निवासी जैसे स्थापना के कार्य में आदि रत्न बन निमित्त बने। तो जब यज्ञ इंडिया में आया और मधुबन से फिर दिल्ली में स्थापना होती रही, तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा और सारे वरिष्ठ दादियां और दीदियां सब वहां निमित्त बने स्थापना के। अब संपूर्ण समाप्ति के कार्य में भी निमित्त बनो। हर बात की संपूर्णता में आदि रत्न बन निमित्त बनो। तो जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में होगा। आदि में भी वो निमित्त बने, दिल्ली का बाबा कह रहे हैं, एंड अंत में भी आप संपूर्णता के लिए निमित्त बनो। संपूर्णता ही समाप्ति को लाएगी। ये अंडरलाइन करें, कोई भी चीज कंप्लीशन पे होगी, संपूर्णता ही तभी वो खत्म होगी, फिनिश होगी। संपूर्णता ही समाप्ति को लाएगी। दिल्ली के फाउंडेशन में सब शक्तियों के सहयोग का हाथ पड़ा हुआ है। तो सर्व शक्तियों के सहयोग का हाथ लगने वाली धरनी क्या कमाल दिखाएगी। ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा की भुजाओं की भी पालना ली हुई धरनी दिल्ली। तो ब्रह्मा बाबा मम्मा आदि रतन सबकी पालना दिल्ली को मिली है। 80 के वर्ष में क्या कमाल कर दिखाएंगे। तो 79 खत्म हो रहा है, 1980 शुरू हो रहा था। तो बाबा पूछ रहे हैं अब आप नए साल में क्या कमाल दिखाओगे, किस विधि से संपूर्णता लाएगी, कुंभकर्णों को कैसे जगाएगी, 80 के लिए नई सौगात क्या तैयार की है। दिल्ली क्या देगी, फौरन क्या देगी, गुजरात क्या देगी। सभी जोन से सौगात आनी चाहिए। तो सौगात क्या है, हम अपनी एक एक पुरानी चीज, हम अपना पुराना संस्कार, हम आगे बढ़ते जाएं, तो वो ही हमारी बाबा को सौगात है। स्थापना के आदि में पहले दिल्ली आई है, तो सौगात देने में भी दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए। बच्चों को बाप को सौगात देनी है। बाप की इच्छा को अभी तक जाना नहीं है क्या। तो बाबा की इच्छा क्या है कि हम जल्दी से जल्दी संपूर्ण बने। संपूर्ण बनने के लिए हम जितना अपना पुराना स्वभाव संस्कार सब छोड़ते जाएंगे, उतना हम संपूर्णता की ओर जाएंगे। हर एक सोचे कौन सी सौगात देनी है। तो यहाँ सब अपनी अपनी चेकिंग करो कि हमारी कौन सी चीज है जो हमने अभी छोड़ के उसको बाबा को सौगात देनी है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि हर साल कोई ना कोई नई इन्वेंशन जरूर होनी चाहिए, जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए। उसका प्लान क्या है, प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। कुछ भी करो लेकिन सौगात रूप में लाना जरूर है। फिर देखेंगे हर जोन से नंबर 1 सौगात किसकी है। तो कुछ भी करें लेकिन बाबा को हमने सौगात देनी जरूर है। दिल्ली में महारथियों की तो कमी नहीं है। इतने सब महारथी तो महान सौगात तैयार करेंगे ना। प्लान और पुरुषार्थ दोनों ही करना है। रेस तो करनी चाहिए ना। सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत वेले समीप बैठकर समीप आकर बैठ जाएंगे तो आपे ही सब टचिंग होगी। तो क्या प्लान बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है। हम अमृत वेले बाबा ने तरीका बताया है कि आप अमृत वेले आके बाबा से योग लगाओगे तो बाबा अपने आप ही आपको टचिंग दे देंगे। जितनी राजनीति की दिल्ली में हलचल है, उतनी सत्य धर्म की नीति की भी हलचल हो। अभी राज्य की हलचल ज्यादा है और सत्य धर्म की हलचल कम है, गुप्त है। पहले दिल्ली हिलेगी,
तो बाबा ने बता दिया क्या होगा अंत में। पहले दिल्ली हिलेगी, तब सब गद्दियां हिलेंगी। कोई ऐसा लाइट हाउस बनाओ जो सबकी नजर जाए। लाइट हाउस मतलब कोई ऐसी इन्वेंशन बनाओ कि सबकी नजर उस पे जाए। जैसे लाइट हाउस की तरफ सबका अटेंशन जाता, ऐसे कोई ऊंचा लाइट हाउस का प्लान बनाओ जो सबको अनुभव हो कि यही हमारा सहारा है। तो कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे बाबा की प्रत्यक्षता हो, जिससे समाप्ति हो। हलचल के समय सहारा वैसे भी ढूंढते हैं। ऐसा कोई पावरफुल प्लान बनाओ जो उनको लाइट हाउस के मुआफिक एक सहारा मिल जाए। समझा? अब सोचो, सब पुरानी बड़ी टीचर्स दिल्ली में हैं, अनुभवी टीचर्स हैं। अनुभवी टीचर्स द्वारा जरूर प्लान भी ऐसा ही निकलेगा। दिल्ली से जो आवाज निकलेगी तो छोटे छोटे स्थानों में आपे ही पहुंचेगी। तो दिल्ली बड़ा स्थान है, वहां पे जो प्लान बनाएंगे, वहां से जो चीज चलेगी फिर वो आगे स्प्रेड होके छोटे छोटे स्थानों में पहुंचेगी। पहले दिल्ली को पावरफुल बनाना है। फौरन से आवाज निकलेगा तो वो पहुंचेगा कहाँ? दिल्ली ही आवाज को रिसीव करेगी। दिल्ली का कनेक्शन बहुत है। अब दिल्ली की शक्तियां थोड़ा मैदान पर आए तो आवाज सदा सहज निकल सकता है। ओम शांति। तो हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे एकाग्र संकल्प बोल और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, सब हलचल से परे रहने वाले, औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा को शुक्रिया, नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सभी एक मिनट का साइलेंस रखेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे। अभी आप सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आप सभी शेयर कर सकते हैं आज की मुरली। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि मन बुद्धि संकल्प एक रस में हमें टिक जाना चाहिए, कि जो अंदर है वो बाहर रहे, जो हम सोचे वही हम बोले वही हम करें। तो इसका बोलते हैं एकाग्रता जैसे। तो बाबा ने कहा है कि हमारी स्थिति में कभी हलचल नहीं होनी चाहिए, हमारे संकल्प में हलचल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम थक जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि संकल्प में हलचल नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें एकांतवासी बनना है कि एक के अंत में खो जाए। बाबा को याद करे तो हम सहज ही एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।
राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, बाबा ने बताया कि आने वाले समय में जब हलचल शुरुआत होगी तो सबसे पहले दिल्ली की गद्दी हिलेगी, फिर सारी गद्दियाँ हिलेगी। तो बाबा कहते तुमको ऐसा लाइट हाउस, पावर हाउस बनाना है जो सबकी नजर उस तरफ जाए, सबको लगे कि यही हमारा एक सहारा है। तो बाबा कहते ये सेवा आपको करनी है। उस सेवा के लिए बाबा ने कहा कि भाई दिल्ली की शक्तियों को भी बाहर निकलना है और आप सब मिल करके ऐसी सेवा करो कि सबको लगे कि यही एक हमारा सहारा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया कि दिल्ली के लिए बताया, जैसे कि दिल्ली में महारथियों की कमी नहीं है। प्लान और पुरुषार्थ दोनों ही करने हैं, कि पहले जो प्लान बनाना है उस पर पुरुषार्थ करना है। और फिर बाबा ने बताया कि विचार सागर मंथन जो चलेगा, और सबसे सहज विधि जो बताई कि अमृत वेले समीप बैठ जाओ तो आप पे ही सब टचिंग होगी। ओम शांति। जी वंदना बहन बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं एकाग्रता की कमी है तो हलचल हो जाए। जहाँ एकाग्रता होगी तो वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। जहाँ एकाग्रता है तो व्यर्थ संकल्प भूल सभी ही स्वतः ही एक रस हो जाएगी, स्थिति भी अपनी एक रस हो जाएगी। ऐसे बाबा कहते हैं अगर हमें हलचल में है, एकाग्रता नहीं हुई तो मन हलचल चंचल हो जाता है, कहीं देखते हैं कुछ होता है तो व्यर्थ संकल्प आ जाता है। इस पर हमें एकाग्रता होना ही हो जाए। सुनाई दिया। जी दीदी, सुनाई दिया आपका। ओम शांति। बाबा ने आज 4 प्रकार के हलचल बताए हैं 79 में। जब बाबा की वाणी चली है 79 एंड में, तो एक तो राज सत्ता की हलचल बताई, दूसरा धर्म सत्ता की भी हलचल बताई, क्योंकि उन दिनों में ये सिख लोगों का भी शुरू हुआ था। और तीसरा बाबा ने करेंसी की हलचल बताई, जो डॉलर है ये सारा जो चेंजेस हो जाता है करेंसी का, इंडियन रुपी का। और चौथा बाबा ने महंगाई की भी हलचल बताई कि सब चीजें महंगाई हो जाती है। ओम शांति। जी और भी सब बोल सकते हैं जिन्होंने माइक अनम्यूट नहीं किया अपना। हम लोग 69 हैं, हम सब मिलके, तो 2-4 भाई बहनों का ग्रुप नहीं है। आप सबको खुली इजाजत है। अनीता बहन बोली। हाँ जी। बाबा ने जो आज ही बोला है एकाग्रता के ऊपर कि एकाग्रता बढ़ाओ, तो इसमें एक तो तुम्हें सर्व शक्तियों की सिद्धि भी प्राप्त होगी, और एकाग्र एक ऐसी वस्तु है कि जो औरों को भी एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता जब होगी तो जैसे पानी ठहर जा तो उसमें स्पष्ट चीज जो भी जैसी भी होगी वो वैसी ही दिखाई देगी। तो बाबा यहाँ भी हमें ऐसे ही समझा रहे हैं कि एक एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी ही स्पष्ट देखने में आएगी। फिर उसमें क्या ये क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि मतलब ये कारण कैसे हो, क्या हो, ये सब हलचल हमारी समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। जी नीलम बहन बोली। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज हमें एकाग्रता की बहुत अच्छी विधि बताई कि हम कैसे सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। और सबसे पहले आत्मिक स्थिति, फिर जब आत्मिक स्थिति में होंगे तो हमारे संकल्प पावरफुल होने चाहिए। जब संकल्प पावरफुल होते हैं, एक संकल्प पर टिक जाते हैं, तो हमें पुराना आदि मध्य अंत तीनों कालों का स्पष्ट हो जाता है कि मैं कौन, मेरा कौन। इस तरह जब हमें अपनी हलचल कोई होती है तो तब हम भी क्या होते हैं, जब शांत होते हैं तभी हलचल का महसूस होता है कि हमारा डिफरेंस क्या निकला। तो इस प्रकार बाबा ने हमें इतनी क्लियरिटी दिया
कि जब तक हम एकांतवासी नहीं होते, एकाग्रता नहीं अपनाते हैं, तब तक हमारी हलचल नहीं हटेगी और हमारे स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो हमारे संकल्प हैं, बोल हैं, वो कर्म, वो हमारे पावरफुल स्टेज पे नहीं आते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी एकाग्रता स्थिति और अपने को, सेल्फ को ही स्पष्ट अनुभव करना है कि मैं कौन और मैं कैसे संकल्प स्टार्ट करूं, बीज कौन सा शुरू थॉट करूं। तो जब हम थॉट जो पावरफुल होगा तो हमारे बोल और कर्म का भी उसके ऊपर इफेक्ट होगा। ओम शांति। जी वंदना बहन, आपको बोलना है कुछ? बोले भाई। और बताइए। आप में से कौन कौन प्रैक्टिस करता है एकाग्रता की, यस। या हर एकाग्रता का किसी ने उपयोग किया हो? रचना बहन, आप बोलिए। हर हर मंडे के दिन सवेरे अमृत वेले से ही लेकर रात शाम के 6 बजे तक 10-12 सालों से मौन रहता है। उसमें मैं थोड़ा सा एकाग्र होने का अभ्यास करता हूँ। अलग अलग अभ्यास करते हैं उस दिन, तो उसमें ये भी शामिल है, एकाग्रता का या एकांतवासी बनने का। जी बहुत अच्छा। इन्होंने हैंड रेस किया था। ओम शांति बहन। जी बोलिए। हाँ, एकाग्रता जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसके बाद में 1 मिनट 2 मिनट जितना भी हो सके एकाग्रता करने का प्रैक्टिस। बाबा के किरणों में देखना या कुछ एक ऐसा देखिए कि एकाग्रता हो, उसमें ही हम टिक जाए, ऐसे प्रैक्टिस। ओम शांति। जी बहुत अच्छे। रचना बहन ने हैंड रेस किया था ना, आप बोल सकते हैं बहन। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। अब आ रही है सिस्टर? हाँ जी। आपने एक्चुअली पूछा था कौन कौन एकाग्रता प्रैक्टिस करता है, तो उसके लिए हैंड रेस किया था। और दो दो थॉट्स शेयर करेंगे। एक तो प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए जब हम कर्म में होते हैं तो पूरा अटेंशन रहता है कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस हो। मतलब अगर मन लेफ्ट राइट भागता है तो उसको प्रेजेंट में लाते हैं, तो पूरा अटेंशन प्रेजेंट में रहते हुए उस कार्य के एक्सपीरियंस को बाबा के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। तो इससे मन बुद्धि के भटकने को रोकते हैं। और बीच बीच में जो हम ड्रिल्स करते हैं उसमें एकांत में बैठकर एकाग्रता को प्रैक्टिस करते हैं। और बाकी एकाग्रता के बारे में बाबा ने शेयर किया है, तो ऐसे आया कि जब मैं आत्मा एक बल एक भरोसा रखती हूँ तो उसके आधार से मैं एक का व्रत अर्थात एक व्रता बनती हूँ। एक व्रता होने से एक नामी होती हूँ। तो एकांत में एकाग्रता की शक्ति द्वारा मैं सिद्धि स्वरूप बनते हुए 1 सेकंड के पेपर के लिए एवर रेडी बनती हूँ। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। पूनम बहन शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज बोला है सिद्धि स्वरूप हमें अगर बनना है तो उसके लिए एकाग्रता की शक्ति, उसके लिए एकाग्रता वर्ड जैसे बाबा ने एक्सप्लेन किया है विधि है वो। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एकाग्रता को समझना होगा कि क्या चीज है। तो जैसे सभी ने
कोर्स किया ही है। कोर्स में बताया जाता है कि सूरज की जब रोशनी लेंस सामने रखते हैं, पेपर पे डालते हैं, तो सभी ने देखा है कि वो लेंस नहीं काम करता है, जो ऐसे घूमता रहता है, लेकिन उसको धीरे धीरे जाके जब एक बिंदु पे टिकाते हैं, वहां से पेपर जलने लगता है। तो इसी तरह बाबा ने जैसे बोला है कि एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। संकल्प में भी सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है। तो इसी तरह जब हम किसी चीज पे, जैसे मैं आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, संकल्प लेके फोकस करते हैं, तो एकाग्र हो आवाज सकते नहीं आ हैं। रही है? आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, आ रही है। तो बाबा ने जैसे बताया कि एकाग्रता की कमी है, तो बाबा ने कहा कि इसी वजह से सिद्धि नहीं हो सकती है। तो उसके लिए मैंने कहा कि मेरा थोड़ा चिंतन चला कि जैसे हम बाबा पे फोकस करते हैं, या आत्मा पे, या कोई योग के टाइम जो भी करते हैं, तो हम उसमें अपनी एकाग्रता को एकदम अच्छा बनाएं, तो हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। जैसे देखिए, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी हो चुके हैं, जो बोलते हैं कि आंखों में इतना मीन्स सोच के उससे ट्रेन को रोक दिया, या एक भाई आया था मुंबई में, जो जिसने चम्मच को टेढ़ा कर दिया अपनी आंखों की शक्ति से। ये सब एकाग्रता का ही तो स्वरूप है। जब एक चीज पे एकाग्र करते हैं, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही शिव बाबा पे जब हम एकाग्र हो जाते हैं, तो हमारे विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। ओम शांति। जी, रियलमी से कौन है आप? क्या बोलिए। जिन्होंने अनम्यूट किया हुआ वो बोल सकते हैं। रियलमी RMX। आप हमें नाम बताएंगे अपना, आप कौन बात कर रहे हैं, किन्होंने अनम्यूट किया था? अच्छा, तो अभी है हमारे पास 2 मिनट और, कोई शेयर कर सकता है तो कीजिए, जो पॉइंट रह गया है, या फिर आप कल के अभ्यास में क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, शेयर कीजिए। ओम जयंत शांति। सर, हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी। एकाग्रता बहुत ही कम समय पे होती है, लेकिन आज के सेशन में जो हमें उमंग उत्साह मिला है, उससे एकाग्रता बढ़ेगी, ऐसी बाबा की इच्छा दिख रही है। और आपका सभी का धन्यवाद जो हमें उमंग उत्साह दिला रहे हैं, और एक ही पॉइंट्स पे हमें बहुत से क्लियर कर रहे हैं कि कैसा करना, क्या करना। ये प्रैक्टिकल स्वरूप आप दिखा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। हम्म, इसे तो संगठन बोलते हैं ना, संगठन में बड़ा बल है, संगठन किले का काम करता है। अनीता बहन बोलिए। दीदी ओम शांति। जैसे बाबा ने और कहा कि आत्मिक स्वरूप में टिकना भी एक एकाग्रता ही है। जैसे मतलब हम अब योग में बैठते हैं तो अपने आप को पहले संकल्पों में टिका के एक ही संकल्प में, फिर धीरे धीरे जैसा परम धाम में पहुंचते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, सभी का जो चारों तरफ हम देखते भी हैं वो ड्रामा पार्ट, किसी के क्वेश्चन नहीं उठते, क्योंकि हर किसी आत्मा का अपना एक पार्ट हमें स्पष्ट दिखाई देता है
कि सब आत्मा है, अपना अपना जो पार्ट बजा रही, चाहे वो गलत कर रही है सही कर रही, क्योंकि जो एक्यूरेट वो कर रही है तो उसका ड्रामा में वही पार्ट है। तो जो मेरा ये थोड़ा सा चिंतन भी है, अभ्यास भी है दीदी, कि फिर कभी क्वेश्चन नहीं उठते। ओम शांति दीदी। एकाग्रता का मतलब दीदी यानी एक के अंत में खो जाना, तो तभी यानी अंतमति पे फिर सो गति हो जाएगी। जी धनलक्ष्मी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज मुरली में बताया है, एकाग्रता का अर्थ है एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूप संकल्प में सारा वृक्ष रूपी समाया हुआ है ना, एकाग्रता माना श्रेष्ठ संकल्प। ये स्वमान भी हम रोज लेते हैं ना, एक ही स्वमान में सारा दिन स्थित होकर करने से वो हमारा व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाता है और समर्थ भी आ जाता है। ओम शांति। दीदी जी आज की मुरली का डेट कौन सा है? दीप्ति बहन आप डेट भी बताइए मुरली की। और 28/12/1979। कविता बहन आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा ने हम बच्चों को जैसे कि हर दिन सही डायरेक्शन में सही रास्ते पे रखते हैं और पुरुषार्थ के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। तो बाबा ने वही बताया कि हम हर दिन तो अमृत वेले एक संकल्प लेते हैं कि आज पूरा दिन ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मगर उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए जैसे बाबा ने कहा ना, संकल्प बोल और कर्म में तीनों में हम सिद्धि प्राप्त करें, उसके लिए ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है। हाँ, तो जैसे बाबा ने कहा कि संकल्प बोल और कर्म में तीनों में ही सिद्धि प्राप्त करें, उसके लिए सहज जो विधि बाबा ने बताई वो है एकाग्रता की। तो ऑलरेडी एकाग्रता की जो महिमा बाबा ने बताई मुरली में भाई बहनों ने शेयर भी किया है। तो बाबा ने कहा कि एकाग्रता से जो है हमारी सर्व शक्तियां जो है, चाहे वो अष्ट शक्तियां हैं या जो भी अष्ट शक्तियों के बाद भी और भी शक्तियां हैं, जैसे परिवर्तन शक्ति, स्नेह की शक्ति, जो बाबा मुरलियों में हम बच्चों को सुनाते हैं। तो सर्व शक्तियां माने उसमें सिद्धि स्वरूप प्राप्त करना और स्वयं के स्वरूप को स्पष्ट रीति से देखना, और बाबा का जो स्वरूप है वो भी हमको स्पष्ट रीति से वो समझ में आए और उस स्थिति में, क्योंकि अभी जैसे बाबा कहते हैं ना कि सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो अभी जो कार्य अभी बाकी रहा हुआ है बाबा की प्रतीक्षिता, तो जितना हम एकाग्र होंगे एक ही संकल्प में, अगर हम पहला पाठ ही ले लें कि मैं आत्मा हूँ, अगर इस आत्मिक स्थिति में अगर हम एकाग्र करेंगे तो नॉर्मली वो सेवा जो है वो वाइब्रेशन सारे विश्व में ही फैलेंगी। और इसके कारण बाबा ने इसमें भी एक पॉइंट बताया ना कि जितना आप एकाग्र होंगे तो अट्रैक्शन भी रहेगी दूसरों की तरफ से, क्योंकि जब हलचल में रहते हैं तो किसी वस्तु को हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं। जैसे बहता पानी है, अगर वहाँ कुछ भी हो, कोई कॉइन हो या कुछ भी हो, पत्थर हो नीचे, वो हमें दिखाई नहीं देता। जब वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है तभी हमको इजीली दिखाई देता है कि अंदर क्या है, माने ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो इसी तरह बाबा उसी एग्जाम्पल को समझाते हुए यही कहा कि हमारे सत्य स्वरूप को हम पहचाने, उसके लिए एकाग्र होना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे दिन भर में हम अटेंशन यही रखें कि हम कितना एकाग्र हो पा रहे हैं, अगर कम है तो उसको और बढ़ाते चले हर घंटे। ओम शांति। जी अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप सभी उसका आंसर कीजिएगा। और दीप्ति बहन आप होमवर्क दे दीजिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें एकाग्रता का महत्व तो बताया है, और इसी
एकाग्रता के ही आधार पे अंत में हम पास होंगे। तो एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन। एक बच्चा भी अगर पढ़ता है तो उसको भी बोलते हैं कि अटेंशन से पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो। तो जितना कंसंट्रेशन से वो पढ़ता है उतना वो पास होता है। तो कल हम एकाग्रता की ओर अटेंशन देंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें एकाग्र होकर करेंगे और अपनी आत्मिक स्थिति में भी स्थित होने का अभ्यास करेंगे। चेक करेंगे कि हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है, कहाँ कहाँ भटकती है, कहाँ आकर्षित होती है, और उसको फिर वापस लाकर दृढ़ता से वापस से एकाग्र होने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। जी, योग और करवा दीजिए सिस्टर आप 2 मिनट, फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, तो सब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। अनुभव करें कि मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। आत्मा की एक एक अनुभूति को एक्सपीरियंस करें, उसको अनुभव करें। मैं कहाँ वो चीजें बाहर ढूंढ रही हूं, पर वो सब तो मेरे अंदर ही है। मैं शांति बाहर ढूंढ रही हूं, लेकिन शांति तो मेरे अंदर ही है। मैं सुख बाहर ढूंढ रही हूं, वो सुख भी मेरे अंदर ही है। मैं शक्ति बाहर ढूंढ रही हूं, वो शक्ति भी मेरे अंदर ही है। इस अनुभूति में टिक जाएं, एकाग्र हो जाएं। जितना हम इन शक्तियों को, इस अनुभूतियों को महसूस करेंगे, उतना हम और एकाग्र होते जाएंगे, हलचल से परे होते जाएंगे, व्यर्थ से परे होते जाएंगे, एक रस स्थिति में स्थित होते जाएंगे, एकांतवासी होते जाएंगे, बाबा की याद में मगन होते जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।